हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? क्या मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? प्लीज मुझे बताइए एक बार। क्या मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? प्लीज मुझे बताइए। इज एवरीथिंग फाइन? क्या मुझे देख पा रहे हैं? बढ़िया 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 बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। कैसे चल रहा है यार आप लोगों का? तैयारी कैसे चल रहा है आप लोगों का? प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? कैन यू प्लीज टेल मी, प्रिपरेशन कैसे चल रहा है आप लोगों का? ओके, अमेजिंग अमेजिंग। ए टू के प्यारे बच्चों, ए टू के लॉयंस, या ए टू के लॉयंस, क्या बात है। पता है मजे की बात ये है कि ए टू के लॉयंस नाम से कम ना ना करते मैंने 10 चैनल देखे ए टू के लॉयंस। दैट्स रियली अमेजिंग यार, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। व्हाट्स अप, क्या हाल चाल? सबसे पहले तो सब लोगों को 2021 की फिर से बहुत बहुत बधाइयां। मतलब फिर से बधाइयां क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ना ये साल बहुत अच्छा जाए, है ना। खुशखबरियां आना वैसे शुरू हो गई हैं। खुशखबरियां इसलिए आना शुरू हो गए हैं कि भाई ओवरऑल एक तो हमारे पोखरियाल साहब की जय हो हमारे पोखरियाल साहब ने आपके बोर्ड एग्जाम की जो डेट है वो आगे कर दी है। दूसरी खुशखबरी क्या मिली? माफी चाहता हूँ, थोड़ा 5 मिनट लेट हो गए। बच्चे पूछते हैं वाई सो लेट ऐसे लग रहा है जैसे मेरी सारी बीवियां लगी हैं यहाँ। नहीं वो नहीं होते उल्लू के पट्टे, वाई यू कमिंग लेट। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। फाइनली सबसे पहले तो भाई पोखरियाल जी ने आपको बहुत अच्छी न्यूज़ दी। फिर उसके बाद कोरोना वैक्सीन को लेके एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। वो क्या आ रही है कि भैया कोरोना वैक्सीन आ रही है और गवर्नमेंट ने वैक्सीन लगा, मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि वैक्सीन लगाएंगे। पर एक बड़ा मज़ेदार एक किस्सा हुआ, नाम नहीं लेना चाहता हूं, बट एक पूर्व मुख्यमंत्री किसी स्टेट का, उसने क्या कहा जब गवर्नमेंट सबको इंजेक्शन लगा रही है और वो भी फ्री में तो वो पूर्व मुख्यमंत्री क्या करते हैं, ट्वीट में लिखता है कि भैया हमें हमें कोई भरोसा नहीं है और हम ये नहीं लगाएंगे, जब हमारी सरकार आएगी हम तभी लगाएंगे तो उनको लग रहा है कि टीका करने से हमारी सरकार आ जाएगी। बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट है। चलो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो पोखरियाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बच्चों की सुनी। और फाइनली बोर्ड का एग्जाम आपका ऑब्वियसली जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीनों में है ही नहीं, मई में है सीधे जाके 4 मई से शुरू होगा। अभी तक जो न्यूज आ रही है, तो हमको 4 महीने में कुछ ऐसी तैयारी करनी है यार जिससे हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएं। ठीक है, 4 मंथ में ऐसी तैयारी कर लें जिसमें हम बोर्ड एग्जाम में कम से कम 95% से ज्यादा स्कोर कर ले, क्योंकि अब तो आपके पास समय भी है। इन दैट केस मैं आपकी मदद करूंगा इस सेशन में, आपको बताऊंगा बेसिकली आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए ताकि आप लोग बोर्ड के एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्म कर सको। कौन कौन है, सबसे पहले जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन जो बोर्ड एग्जाम में 90% से या 95% से ऊपर मार्क्स बनाना चाहता है। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, लिखो अभी कभी कौन कौन ऐसे स्टूडेंट है जो कि बोर्ड एग्जाम में 90 या 95% से ऊपर मार्क्स बनाना चाहते हैं। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, कम ऑन डूड, कम ऑन, लिखो। ए स्क्वायर के लॉयंस कहीं भी रुकना नहीं, सब लोग बताओ कौन 90-95% से ज्यादा मार्क्स बनाना चाहते हैं। जस्ट देखते हैं, चलो यहां पर कितने बच्चे हैं जो लिख रहे हैं कि हाँ हमें 95% से ज्यादा मार्क्स बनाने हैं। जस्ट विल सी दैट। चलो देखें क्या बात है, जरा देखते हैं हम लोग चैट सेक्शन में, देखते हैं ये क्या है। हेल्प नहीं, बाद में करेंगे, थैंक यू सो मच। ये क्या है, हेल्प नहीं, बाद में करेंगे। ओके तो सबसे पहले तो सेशन स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक दिल बड़ा नहीं दिखाया तो प्लीज आप दिल बड़ा जरूर दिखाइए, लाइक जरूर करिए। 2021 का साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा जब आप भला करोगे, तो जस्ट लाइक द सेशन, है ना। और उसके अलावा जरा हम लोग चेक कर लेते हैं भाई यहां पर कौन कौन क्या क्या कह रहा है और कौन है हमारे 2021 के दूसरे सेशन का सबसे खूबसूरत चेहरा। तो जरा देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि यहां पर कह रहे हैं कि भैया हमें बहुत अच्छे मार्क्स बनाने हैं। तो हमारा ये अमित चौधरी भी कह रहा है हमारा चिकना चमेला अमित चौधरी तो फेमस हो गया, नहीं वो कहता है चिकना चमेला मेरा नाम पड़ गया, कहीं कॉलेज में स्कूल में उसको यही बुलाने लग जाए, चिकना चमेला। चलो फाइनली ये है पुजस्मिता मोहंती, एकदम गूगल पिक लग रही है। उसके बाद तन्नू ठाकुर भी कह रही है कि मैं भी। उसके बाद यहाँ पर और कौन है, उसके बाद यहाँ पर वरुण राज, एटीट्यूड, और ये कौन है, प्रभात सिंह सही में बॉडी है, क्या कर रखा है उसने। सही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और यहां पर जरा और चेक करते हैं, अंशु, उसके बाद मोहम्मद फियाज, अंशु कुशवाहा, उसके बाद है रिजवाना रहमत। यस सर, रैंक करना है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रियंका सिन्हा, हेलो सर। और उसके बाद और कौन है, राज झा, तुषार गुप्ता और सूरज और अहमद। और उसके अलावा ये है मैशा। ये किसकी फोटो है, सच्ची बताना, झूठ मत बोलना। मैशा
है ना, शी इज ऑल्सो सेइंग कि मी। एंड रिया सिंह ने तो खुद ही की फोटो लगा रखी शायद, मी। एंड ये देखो डॉक्टर रितम शर्मा, बेटा तुम्हारा नाम रखा है मम्मी ने या पापा ने, रितम, बड़ा अच्छा नाम है, दैट्स रियली कूल। चलो बहुत अच्छी बात है। और कौन है यहाँ पर जरा देखे, ओ हो, एक तो यहाँ पर बॉलीवुड की एक पिक देखी मैंने, ये कौन है, निकिता भगत। ओ हो, क्या बात है, बहुत अच्छी। आज की पिक ऑफ द डे जाती है निकिता भगत को, सब लोग बधाई दो। निकिता भगत पिक ऑफ द डे, पता नहीं ये स्नैपचैट यूज किया होगा, बट ये जो भी है पर बहुत अच्छा लग रहा है, सो दैट्स रियली कूल। पिक ऑफ द डे निकिता भगत। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पर चाहते हैं कि भैया उनका बोर्ड का एग्जाम काफी अच्छा हो और वो 90% से ज्यादा मार्क्स बनाए, और फटाफट से आप लोग यहाँ पर चैट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं आपका फोटो दिखे तो। कम ऑन डूड, अगर आपने अच्छा फोटो लगाया जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन और लाइक करना मत भूलेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप 12th के बोर्ड के एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, सो इन दैट केस ये सेशन आपको बहुत काम आएगा। किस तरह से 4 महीने का एकदम हम लोग जड़ से रस निकाल लें, ऐसा रस कि हमें 90 या 95% से ज्यादा मार्क्स मिले हमारे बोर्ड के एग्जाम में। तो चलो फटाफट से चेक करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, लव यू ऑल गाइस। इसी तरह से अपनी फोटो लगाते रहो और बिंदास छाते रहो। लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, दिल बड़ा उसी का होता है जो बेसिकली क्या करता है, लाइक करता है। चलो 4 मंथ का स्ट्रेटेजी जरा चेक करते हैं। क्यों बोर्ड के एग्जाम, सबसे पहले तो ये जान लो कि भैया बोर्ड का एग्जाम में मार्क्स बनाने क्यों जरूरी है। ऑब्वियसली यार जरा आप सोचो, बोर्ड एग्जाम में मार्क्स इसलिए बनाने जरूरी है क्योंकि ऑब्वियसली जब आप बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करते हो तो डेफिनेटली आप लोग अपने नीट के या जेई के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे, चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग नीट और जेई का एग्जाम के पेपर्स देखोगे, चेक करोगे, तो आपके बोर्ड के एग्जाम, बोर्ड के जो बुक्स हैं बेसिकली एनसीईआरटी, वहां से काफी ज्यादा आप लोगों को सिलेबस कॉमनली मैच होता है। बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। आपके एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको पता ही है। सो इन दैट केस आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आपको नीट में, आपके जेईई एग्जाम में काफी ज्यादा मदद करेगी। दूसरा यार, ऑब्वियसली आपका अगर 12th में अच्छे मार्क्स आए हैं तो आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज तो जरूर मिलेगी। आपके कॉलेज जो भी आप जाओगे वहां पे एडवांटेज रहेगा आपके 12th बोर्ड के जो भी एग्जाम है। फिर आगे आप जब जॉब ढूंढने जाओगे, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स होती है जहां पर लिखा होता है 12th मार्क्स, है ना, और वहां पर 12th मार्क्स का कुछ क्राइटेरिया भी होता है, और अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो ऑब्वियसली आपको फायदा मिलेगा। सो चलो बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस आप लोग भी जानते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आपका मोरल बूस्ट होता है। यार मैंने 12th में इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो आज भी प्राउड फील होता है बच्चों को, बहुत सारे जो 10th में बहुत अच्छे मार्क्स बनाए हैं, है ना। अगर आपके 90% मार्क्स हैं, 80% मार्क्स हैं, 99% मार्क्स हैं, बहुत सारे बच्चों के आते हैं। सो इन दैट केस नहीं, आपको बहुत अच्छा फील होता है। आप सोचते हो कि यार वाह, मैंने कुछ ना कुछ लाइफ में उखाड़ा है। सो इन दैट केस आपका 12th का एग्जाम भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वेदांतु नीट मेड इजी चैनल सबसे बड़ा डॉक्टर्स का सबसे बड़ा चैनल है भैया, मतलब डॉक्टर स्टूडेंट एमबीबीएस स्टूडेंट का सबसे बड़ा चैनल है। गौतम ने आज की स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, सो थैंक यू सो मच गौतम। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को वेदांतु के 2021 के बैचेस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। प्रो सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं, 5000 आर की क्लासेस, 20 से ज्यादा टीचर्स, 10,000 ज्यादा क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लासेस ले सकते हैं। फीस बहुत कम है, अगर आप चाहें तो ये लिंक इस कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ए प्रो कूपन कोड है, फटाफट से जाओ और लगाओ। एंड इसके अलावा ए प्रो कूपन कोड से आपको 7,800 रुपीज तक का डिस्काउंट मिलेगा। आप मंथन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बहुत ही ऑसम फैकल्टीज हैं, यही फैकल्टीज आपको वहां पर पढ़ाएंगी। 20% डिस्काउंट वहां पर भी है, और ए प्रो कूपन कोड है, फटाफट से जाओ और ज्वाइन करो। और आज के सेशंस की डिटेल ये, अगर आप लोगों ने कोई सेशन मिस किया है तो जरूर देख लेना, है ना। चलिए 4 मंथ का बेस्ट स्ट्रैटेजी जरा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताओ, मैं आपको टोटल यहां पर मैं पूछता हूं, पहला मेरा एक सवाल है, मेरा एक छोटा सा सवाल है। किसको लगता है अभी उसकी तैयारी ऑलमोस्ट इतनी हो चुकी है कि वो आराम से 90%, देखो पहले तो मैंने पूछा था कि कौन ऐसा है जो कि बेसिकली 90% अबव मार्क्स बनाना चाहता है। अब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि किसकी इतनी तैयारी हो चुकी है जो 90% अबव मार्क्स अभी आराम से बना सकता है। कौन कौन ऐसा है बताओ मुझे, ईमानदारी से बताना, जिसकी तैयारी अभी इतनी हो चुकी है। हाँ या ना में जवाब देना है, हाँ या ना। आपकी इतनी तैयारी हो चुकी है क्या? क्योंकि पोखरियाल जी तो अभी आए थे। अगर मार्च में आपका एग्जाम होता तो क्या आप लोग 90% तक अंक बना लेते? प्लीज टेल मी। अगर मार्च में, सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, अगर मार्च में एग्जाम होता तो क्या आप 90% मार्क्स बना लेते? कम ऑन डूड, ईमानदारी से जवाब देना। यस, बहुत सारे बच्चे। देखो आप जब तक बताओगे नहीं, आई एम काइंड ऑफ डॉक्टर राइट नाउ एंड यू आर काइंड ऑफ पेशेंट। सो अगर आप लोग ईमानदारी से जवाब दोगे, मुझे बताओगे आपकी हालत क्या है,
तो मैं आपकी हेल्प कर सकूंगा। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि लिख रहे हैं नहीं, अगर मार्च में एग्जाम होता तो शायद हम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते थे। बिल्कुल सही बात है। सो इन दैट केस पोखरियाल जी ने आपको कितने महीने और दे दिए? 2 महीने एक्स्ट्रा दे दिए। लेकिन अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लोग ये 4 मंथ का स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली 90% से अब मार्क्स की सोच भी सकते हो और बना भी सकते हो। दैट्स नॉट अ हार्ड थिंग। तो चलो, तो मैं अब आप लोगों को बताता हूं कि किस तरह से आप लोग फाइनली 4 मंथ में अच्छे 90% से ज्यादा मार्क्स बना सकते हो। ठीक है, आपको सीबीएसई 12th बोर्ड के हिसाब से एक छोटी सी न्यूज है जो कि मैं आपको दे देता हूं। अनाउंसमेंट जो कि हो चुकी है, आपको पता लग ही गया सारे बच्चों को कि पोखरियाल जी खुद लाइव आए थे। उन्होंने कहा था कि 4 मई से आपके एग्जाम होंगे और 10 जून तक आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे और 15 जुलाई तक रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। ये आपको बता दिया गया है ऑलरेडी, ये आप जानते हैं। चलो, तो सवाल ये कि आपके पास समय कितना है, सबसे पहले तो ये जान ले। तो टोटल एग्जैक्टली बोले तो 120 दिन है। 120 एग्जैक्ट तो नहीं कहेंगे, थोड़े ऊपर नीचे मान लो, बट 120 दिन आपके पास हैं जो आपको यूटिलाइज करने हैं। 120 दिन तो मतलब वो टाइम पीरियड है जो एग्जैक्टली आपके पास है, बाकी तो थोड़े बहुत टाइम ऐसे ऐसे निकल जाएगा। तो 120 दिन आपके पास हैं जो कि आपको एग्जैक्टली यूटिलाइज करने हैं। तो 120 डेज में आप लोग कैसा परफॉर्म करो, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो 120 दिन को यूटिलाइज कैसे करें, लेट्स चेक। सबसे पहले तो टॉप 10 स्ट्रेटजी फॉर 12th बोर्ड एग्जाम 2021। हम लोग यहां पर 10 ऐसे पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिससे आप बोर्ड के एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सिलेबस कंप्लीशन। देखो, पहले तक तो ऐसा था कि आप लोग जब मार्च में एग्जाम होता और अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप सिलेबस कंप्लीशन तो नहीं सोच सकते थे, आप लोग कुछ चैप्टर स्किप करके जाते ऑब्वियसली। लेकिन क्योंकि पोखरियाल जी ने आपको 2 महीने एक्स्ट्रा दिए हैं, तो इन दैट केस आप लोग यहां पर अंदर 2 महीने बहुत होते हैं यार, आप लोग आसानी से सिलेबस को कंप्लीट करने का सोच सकते हो। क्योंकि अगर आप लोग सिलेबस 30% सिलेबस तो वैसे रिड्यूस हो गया, बाकी बचा हुआ 70% सिलेबस अगर आप ढंग से पढ़ के जाते हो तो डेफिनेटली आप लोगों का अच्छा आप लोग परफॉर्म कर लोगे। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, अगर मार्च में एग्जाम होता तो 30% तो रिड्यूस हुआ है, लेकिन 20% वो पढ़ के नहीं जाते क्योंकि समय बहुत कम बचा था। लेकिन क्योंकि एक्स्ट्रा 2 महीने मिल गए हैं, तो पहला हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम लोगों को अब सिलेबस को कंप्लीट करने का सोचना है। हम लोग कोई भी पोर्शन छोड़ के ना जाएं, कोई भी चैप्टर छोड़ के ना जाएं, वही छोड़े जो कि एनसीईआरटी बेसिकली सीबीएसई एग्जाम में नहीं आएगा। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे पहला दिमाग में डाल लो कि ग्लांस ऑल द चैप्टर्स एटलीस्ट वंस, मतलब हर एक चैप्टर एक बार आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये दिमाग में टारगेट बना के चलना है। सबको समझ में आ गया? सो आप टारगेट को नोट करते रहना कि पहला टारगेट है कि हम लोग पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। दूसरा, रीड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थॉरली। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है टॉपर कैसे या स्मार्ट वर्क कैसे होता है। स्मार्ट वर्क ये होता है कि मैंने चैप्टर्स तो एक बार पढ़ लिए, लेकिन उन चैप्टर्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेफिनेटली उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ूंगा। अब वो कैसे पता लगेगा? तो हम लोग यहां पर एक सीरीज चला रहे हैं, चारों मास्टर टीचर्स डायरेक्ट निशान। ठीक है, 12th बोर्ड के मास्टर जी के डायरेक्ट निशान, जिसमें मैं भी चला रहा हूं, केमिस्ट्री में भी ये चल रहा है, आप लोगों को बायोलॉजी में भी चल रहा है, मीनाक्षी मैम भी ले रही है, हमारे सौरभ सर भी ले रहे हैं मास्टर जी के डायरेक्ट निशान, और हमारे सचिन बाबा भी ले रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस। सो ये 4 आपके पास सीरीज चल रही है। बेसिकली चलाई हमने इसलिए ताकि आप लोगों को पता लगे कि एनसीईआरटी में हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो चारों मास्टर टीचर आप लोगों को अच्छे से गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को पता लग जाएगा कि कौन सी चीज मेरे को बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। समझ में आ गया? दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। तीसरा, स्पेंड 4 to 5 आवर्स फॉर सेल्फ स्टडी। देखो 24 घंटे हैं, कई लोगों को तो 24 घंटे में लगता है कि समय ही नहीं मिलता, इसलिए अगर किसी को बोला जाए ना आपको 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी पे निकालने हैं ना, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ स्टडी? आप लोग जो लेक्चर देखते हो वो अलग है, समझ में आ गया? वो अलग है, उसको हटा दो। वो लेक्चर देख रहे हो वो तो आपकी एक तरह से ट्यूशन हो गई, एक तरह से लाइव क्लास हो गई। उसके बाद आप खुद से बैठ के क्या पढ़ते हो क्या? खुद से बैठ के अगर आप 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे मार्क्स बना लोगे, नो डाउट। सेल्फ स्टडी इज द की। देखो, सामने वाले से पढ़ने से ज्यादा मायने रखता है कि आप खुद को कितना समय देते हो उस चीज को समझने में और उसको याद करने में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल सेल्फ स्टडी करते हैं? 24 घंटे में से 4 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए निकालते हैं, जिसमें वो ऑनलाइन लेक्चर नहीं देखते, खुद से समय निकालते हैं, पूरे चैप्टर को अच्छे से याद करते हैं, फिर उसके बाद उसके न्यूमेरिकल या फिर क्वेश्चन निकाल के देखते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं? प्लीज टेल मी। आप पूरे दिन में 4 घंटे निकालते हो या नहीं निकालते हो? 4 घंटे कम से कम सेल्फ स्टडी करनी है। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 4 घंटे तो निकालते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप याद रखना, एक एनसीईआरटी और दूसरा सेल्फ स्टडी।
ये दो चीजें आपको आपके बोर्ड के एग्जाम में महारत, चाहे नीट का एग्जाम हो, महारत हासिल करवा देगी। बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट है, आप प्लीज 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए जरूर 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 निकालो, क्योंकि आपने जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि पूरे दिन आपने क्लास ली, ठीक है, तो आप टुकड़ों टुकड़ों में सेल्फ स्टडी के, जैसे आपने मान लो बायोलॉजी की क्लास सुबह ले ली, उसके बाद आप बायोलॉजी के लिए क्या करो, सेल्फ स्टडी का एक टाइम निकाल लो। फिर फिजिक्स की क्लास ले ली, फिजिक्स के लिए सेल्फ स्टडी का टाइम निकाल लो। फिर केमिस्ट्री ले ली, केमिस्ट्री के लिए सेल्फ स्टडी का टाइम निकाल लो। इस तरह से 4 घंटे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका होता है। चौथा, मेक अ सुटेबल टाइम टेबल। देखो, बिना प्लानिंग के कोई भी चीज में सक्सेस पाना बहुत मुश्किल है, और प्लानिंग का एक्चुअल मीनिंग स्टडी में होता है टाइम टेबल। आप पूरे दिन में क्या करते हो हमें तो नहीं पता। मे भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन पे घर की जिम्मेदारियां हो, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हो सकती हैं जिनको भैया घर पे खाना भी बनाना होता होगा, नहीं, बहुत सारे लड़के भी हो सकते हैं जिनको अपनी मम्मी की मदद करनी होगी, बहुत सारे ऐसे लड़के हो सकते हैं जिनको अपने पापा की मदद करनी होगी, बहुत सारे ऐसे लड़के हो सकते हैं जिनको कपड़े धोने में मदद करनी होगी मम्मी की। लड़कियों का ऐसे हो सकता है जिनको मार्केट में कुछ सामान लेने जाना होगा, घर की जिम्मेदारी होती है, हर बच्चा या बच्ची के ऊपर होती है ऑब्वियसली। ठीक है, लड़का लड़की एक समान, कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़के आजकल कपड़े धोते हैं, सब्जियां काटते हैं और खाना बनाते हैं, और लड़कियां आजकल बाहर से सामान लेके आती हैं। तो इन दैट केस आपके पास थोड़ी सी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि क्लासेस लेते होंगे, ट्यूशन पढ़ाते होंगे छोटे बच्चों को, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन दैट केस मुझे नहीं पता कि आप लोग पूरे दिन में क्या करते हो, बट मैं आपसे कहूंगा कि आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, इसलिए आपको बैठ के खुद का स्केड्यूल बनाना है। आप कब क्लास लेना चाहते हो, कब यूट्यूब के सेशन देखना चाहते हो, कब आपको अपने लाइव क्लासेस लेने चाहिए, और कब आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, कब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता है। सो इन दैट केस आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज आप लोग अपना टाइम टेबल जरूर सेट करो, खुद से बनाओ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट सक्सेस इन योर लाइफ, there is one funda for anything, and that is plan the things. Are you getting my point? अगर आप लोग प्लान नहीं बनाते हो, अगर बिना प्लान के चलते हो, तो सक्सेस मिलना थोड़ी सी मुश्किल है, मतलब नामुमकिन कहेंगे, थोड़ी सी मुश्किल क्या है। सो ऑब्वियसली अगर आपके प्लान ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कैसे अचीव करना है, तो काम कैसे होगा। तो इन दैट केस प्लीज आप लोग टाइम टेबल बनाइए, अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए। हमने भी आपको तरीका बताया था, बट मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। ओवरऑल आप लोग सोने का कितना, भाई 6 घंटे सो लो, बहुत है, तो 42 घंटे का नींद हो गया एक वीक के अंदर। उसके बाद आप डेली जो आपके जो भी है, जैसे फूड है और बात है, टॉयलेट है, ये तो ऐसे लिख दिया, बट 21-3 घंटे तो आप इसमें खराब करोगे ही। पूरे दिन के खराब नहीं कहते हैं, ये आपके डेली काम है, तो आप इसमें 3 घंटे पर डे के हिसाब से 21 घंटे ये हो गए। डेली क्लासेस प्लस नोट्स मेकिंग, इसमें आप लोगों को 6 घंटे पर डे देने हैं, समझ में आ गया। डेली क्लास और नोट्स मेकिंग में 6 घंटे बहुत है, सो 42 घंटे यहां पर हो गए। उसके बाद आप लोगों को रिवीजन के लिए कम से कम पर डे कितने आवर्स बोले हमने, मैं आप लोगों को पर डे रिवीजन के लिए 2 घंटे यहां पर निकला, 2 घंटे आपको निकालने हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम बचेगा नीचे, तो 2 घंटे भी देते हो तो 21 घंटे वो हो गए। ठीक है, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट चैप्टर वाइज 2 घंटे उसके लिए निकालने हैं, तो 28 घंटे उसके हो गए। इस तरह से आप लोग टाइम टेबल सेट करो। फिर उसके बाद रिलैक्सेशन आवर्स हैं आपके पास, जिसमें ब्रेक टाइम, फिजिकल एक्टिविटीज 5 घंटे, अभी बहुत ज्यादा है। इन 5 घंटों में आप लोग 2 घंटे फिर से रिवीजन के लिए निकाल के 3 घंटे आपके लिए रख सकते हो। सो यू हैव मैसिव टाइम यार, आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है। अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्लीपिंग टाइम ही दिया हुआ है, डेली जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए भी दिया हुआ है, डेली क्लासेस के लिए, रिवीजन के लिए, PYQs के लिए, रिलैक्सेशन टाइम दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। सो इन दैट केस टोटल 168 घंटे होते हैं वीक में। उसको अगर आप प्लान करोगे अच्छे से तो डेफिनेटली यार सक्सेस कहीं जाएगी नहीं। सब इट्स ऑल अबाउट प्लान। 5वां पॉइंट, डू नॉट ओवरबर्डन, अपने आप पे ज्यादा बर्डन मत डालिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। बहुत ज्यादा, अब तो वैसे भी यार आपके पोखरियाल साहब भी इतने महान है, वो आप लेक्चर में आए थे, उन्होंने क्या कहा था लाइव सेशन में, उन्होंने कहा था कि हम लोग अपने बच्चों को ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहते। ठीक है, उनको भी थोड़ा बहुत गालियों से डर लगता है, नो डाउट, बच्चे इतना सुनाते हैं उनको। मैं चैट सेक्शन में देख रहा था जब वो बोल रहे थे बेचारे 10 मिनट के लिए तो आए, है ना, उसमें भी अरे बता रहे, अरे टाइम क्यों नहीं बताता, क्यों टाइम खोटिंग कर रहा है ऐसे ऐसे करके बच्चे बहुत सुनाते हैं। तो बेचारे 10 मिनट में अच्छी सी खबर सुना के चले गए, बच्चे खुश हो गए। अब कुछ भी, अब बेचारे क्या ही करेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर है, बच्चों में खून गर्म थोड़ा होता है तो सुना देते हैं, वो तो हमें नहीं बख्शते, तो फिर वो तो हमारे MHRD मिनिस्टर है। सो इन दैट केस क्या है ना कि बेचारे वो भी अपनी तरफ से सोचते हैं यार बच्चों को इतना टेंशन ना दें, सच बात है।
सो वो भी सोचते हैं चलो ठीक है यार, इतना टेंशन नहीं देना चाहिए हमारे बच्चों को, तो बेचारों ने 2 महीने और आगे कर दिया आप लोग के लिए, इतना सोचते हैं। सो इन दैट केस ठीक है, वो सोच रहे हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो वाकई में बहुत ज्यादा स्टडी की टेंशन ले लेते हैं। उस टेंशन के चक्कर में दिमाग खराब होता है, ओवर थिंकिंग की वजह से टाइम और खराब हो रहा होता है। सो दैट्स नॉट गुड। तो प्लीज आप लोग बर्डन इतना मत लो, ठीक है। आप 2 सब्जेक्ट बेसिकली यहां पर लिखा हुआ, अगर आप लोगों को टेंशन ज्यादा होती है तो दिन में प्लीज आप लोग 2 ही सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो और 2 सब्जेक्ट को अच्छे से रीड आउट करो। 4 महीने हैं आपके पास यार, टेंशन मत लो। जब आपकी आपके दिमाग से बर्डन कम होने लगे तो आप धीरे धीरे, आपके पास समय बचेगा, उसमें 3 सब्जेक्ट पर डे भी कर सकते हो। सो क्वालिटी स्पेंड करो, क्वांटिटी पे ध्यान मत दो। क्वालिटी टाइम स्पेंड करो सब्जेक्ट के साथ में, जिससे आपको ज्यादा लर्न होगा। तो आपको रिलैक्स रहने के लिए फिर भी पोखरियाल जी ने 2 महीने और दे दिए। सो इन दैट केस प्लीज आपको ये टाइम खराब नहीं करना, यूटिलाइज करके आप अपनी टेंशन को खत्म करो, अपने आप को रिलैक्स दो, रिलैक्सेशन दो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बर्डन मत लो यार जिंदगी में। देखो किसी, वो कहते हैं ना कि किसी पन्ने, कागज के पन्ने की औकात नहीं भी तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर दे, जानते हो ना। जिंदगी में किसी कागज के पन्ने की इतनी औकात नहीं कि वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर दे। याद रखना है इस बात को। हमें देना है अपना 200%, उसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन घबराना नहीं है। हम अपना 200% देंगे, ठीक है, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बर्डन नहीं लेंगे, क्योंकि लाइफ का हमारा अल्टीमेट एग्जाम नहीं है। तो प्लीज आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। आप लोग एग्जाम को लेके इतनी बर्डन मत ले लेना कि पता लगे कि आप लोग सोचते हो कि भैया हमारा एग्जाम में अच्छा नहीं हुआ तो हमारी जिंदगी में भी कुछ अच्छा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है यार, बहुत सारे एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं, बट इसको हल्के में भी नहीं लेना। तो आप लोग याद रखिएगा, प्लीज आप लोग ओवरबर्डन मत लीजिएगा। आगे वाले पॉइंट से पहले, अगर आप नीट का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो 8,000 रुपए का क्रैश कोर्स है। ए नीट कूपन कोड है जो आपको यूज करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसमें पूरा नीट का सिलेबस होगा, आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, पार्ट टाइम फुल टाइम टेस्ट होंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, 2 वे इंटरेक्शन होगा, एवरीथिंग इज देयर। मंडे को बैच शुरू हो रहा है, यानी कल से। ए नीट कूपन कोड है, फटाफट से जाओ और ज्वाइन कर लो। नीट का इससे अच्छा क्रैश कोर्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला। पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट। अब आपको क्या करना है, जब आप प्रिपरेशन करोगे स्केड्यूल के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से, तो इन दैट केस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पिछले 15 सालों के एग्जाम के पेपर्स भी निकाल लो। समझ में आ गया? और डेली बैठ के आप लोग, डेली नहीं, वीक में 1 पेपर सोल्व करो। समझ में आ रहा है? तो वीक में 1 पेपर सोल्व करो। 1 महीने में आपके 4 वीक्स होते हैं, ठीक है। सो आपके पास 4 मंथ हैं ओवरऑल, तो आप आराम से 15 पेपर सोल्व कर लोगे। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। समझ में आ गया? सो इन दैट केस अगर वीकली आप एक भी बोर्ड एग्जाम का टेस्ट देते हो, संडे टू संडे बैठ के 3 घंटे का वो टेस्ट दे लो, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। याद रखो, जितना लिख के आप लोग याद करोगे, लिख के आप लोग प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा। जिस दिन एग्जाम आएगा आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, नो डाउट अबाउट इट। आपका हाथ चलेगा, दिमाग चलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी होगी। समझ में आ गया? सो इसको बॉडी क्लॉक एक्सरसाइज कहते हैं। बॉडी क्लॉक एक्सरसाइज का क्या मतलब है? बेसिकली आप उसी एग्जाम को एक डमी बना के प्रैक्टिस कर रहे होते हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक वीक में ठान लो कि मैं एक वीक में 1 मॉक टेस्ट संडे को बैठ के जरूर दूंगा, और वो 3 घंटे बैठूंगा और लिखूंगा हर एक क्वेश्चन के आंसर को। अपने ना एक अलग से कॉपी बना लो, जिसमें आप लोग क्या करोगे, अपने 15 पिछले सालों के टेस्ट के एग्जाम के आंसर्स लिखोगे। प्लीज जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन कौन कौन प्रैक्टिस करेगा। कि बोला है अरविंद सर ने, मैं हर संडे को बैठ के 1 टेस्ट जरूर दूंगा, जिसमें 3 घंटे में कंटिन्यूसली बैठ के पेपर सोल्व करूंगा और उसकी अलग से कॉपी बनाऊंगा। 15 कम से कम टेस्ट आपको लिखने हैं। जो आप करेगा बच्चा, डेफिनेटली आपके बोर्ड के एग्जाम थॉरली इंप्रूव हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। सो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे एक भी बात मानते हो तो इस पूरे सेशन में यह बात आपको जरूर माननी है कि मैं संडे को बैठूंगा, 3 घंटे का पेपर दूंगा, पिछले 15 सालों के पेपर लेके आऊंगा, 3 घंटे बैठ के अलग से कॉपी में लिखूंगा। आपको पता है, मुझे आज भी याद है कि स्कूल के अंदर क्या होता था, हमारे मास्टर जी हमें बोलते थे, जब हमारे दिवाली की छुट्टियां होती थी तो वो क्या करते थे, दिवाली की छुट्टियों में बोलते थे कि हम दिवाली की छुट्टियों में तुम लोग ये 3 पेपर अपनी कॉपी के अंदर असाइनमेंट के तौर पर लिख के और जमा कराओगे। तो उसमें सारा पेपर सोल्व किया होता था। वही सेम काम आपको करना है। इसी से आपके बोर्ड के एग्जाम के नंबर बहुत अच्छे जाएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। याद रखना, हर संडे बैठ के 3 घंटे आप एक अलग से कॉपी लगा लो, जिसमें लिख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, और आप उसमें बैठ के अपने आंसर्स लिखो। समझ में आ रहा है? फिर बाद में जाके खुद ही को नंबर दो, अपनी राइटिंग देखो, लिखो। अच्छी राइटिंग है तो बहुत बढ़िया, बुरी राइटिंग है तो उल्लू का पट्टा है तू। ऐसे करके राइटिंग को ठीक करना, सॉल्यूशन भी ठीक करना, उसका सॉल्यूशन देखना भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस आप लोग करनी है। टॉपिक वाइज आप लोग प्लीज टेस्ट दो। उसके बाद 7, डू नॉट वरी अबाउट एग्जाम्स। तो ये वही चीज है, अगेन मैं फिर से कह रहा हूं कि यार वर्क,
देखो आप दो डब्ल्यू है, इंस्टेड ऑफ वरी, चिंता करने की बजाय काम पे ध्यान दो, चिंता करने की बजाय काम पे ध्यान दो। और ये पोखरियाल जी ने आपके लिए आसान कर दिया। पोखरियाल जी कहते हैं बेटा 2 महीने और दे रहा हूं, अब चिंता मत करो, काम पे ध्यान दो, चिंता मत करो, काम पे ध्यान दो, चिंता मत करो, काम पे ध्यान दो। पोखरियाल जी की जय। तो इन दैट केस प्लीज आप लोग डब्ल्यू मने वरी करना छोड़ दो एंड डब्ल्यू मने वर्क पर ध्यान दो, है ना। 8वां अचीव एंड रिवॉर्ड पॉलिसी। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। एम, अचीव एंड रिवॉर्ड मैं आपको समझाता हूं कैसे। सपोज करो कि आपने ठान लिया कि मैं हर संडे एक पेपर दूंगा, मॉक टेस्ट में लिखूंगा, और फिर आप उसका इवैल्यूएशन भी खुद ही करोगे। अगर आपका कोई मास्टर टीचर, जो कोई मास्टर है आपके घर के पास रहता है, तो बोल दो सर आप कॉपी चेक कर दो, आपके जितने मार्क्स आएंगे आप खुद भी इवैल्यूएट कर सकते हो, झूठ मत बोलना अपने आप से। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने पूरे पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो बोलो कि इस बार तो अपने आप को पार्टी या अपने आप को ट्रीट देनी है। इन एनी सेंस आप कैसे भी दे सकते हो, अपने आप को चॉकलेट गिफ्ट कर दो खुद ही को। भले आज तो अगर मैंने पेपर अच्छा किया तो इस बार सिल्क 50 रुपए की आती है या जो भी 60 रुपए की आती है, सिल्क अपने आप को गिफ्ट करूंगा। इस बार पेपर अच्छा हो गया तो अपनी नहीं फ्रेंड से मिलने जाऊंगा। इस बार पेपर अच्छा हो गया तो मूवी देखूंगा। अपने आप को रिवॉर्ड भी देना शुरू करो यार। मेरा बड़ा सिंपल फंडा है। मैं जब भी, आपने देखा होगा, जब भी सब्सक्राइबर, एक पर्टिकुलर सब्सक्राइबर में दिमाग में होता है कि इतना सब्सक्राइबर इतने फॉलोवर हो जाएंगे, तो मैं खुद ही अपने आप को रिवॉर्ड दे देता हूं। चलो सो लेट्स गो फॉर दैट। उससे क्या है ना, छोटे छोटे मोमेंट जब आप सेलिब्रेट करते हो तो आपको बड़ी खुशी होती है और आपको याद रहता है कि यार अपने को और अचीव करना है। माइलस्टोन, जिस दिन आपके मान लो 100 में से किसी पेपर के अंदर आपने 80 अचीव किए, दैट्स रियली गुड। अब आप सोचो कि ना 80 अचीव हो गए, पार्टी दूंगा या पार्टी हार्ड, उसके बाद सोचूंगा 85 नंबर लाऊंगा अगली बार, पार्टी मोर हार्ड। समझ में आ रहा है? सो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आप सोचते हो मेरे एम है उसको अचीव करना है, और उसके बाद मुझे अपने आप को रिवॉर्ड भी देना है। खुद से रिवॉर्ड रखो। और बेसिकली आप अपने मॉम डैड से भी बात कर सकते हो कि भैया मैं पेपर दे रहा हूँ संडे संडे, क्या रिवॉर्ड दोगे? 100 रुपए दे दोगे? बहुत है। तो इन दैट केस अपने मॉम डैड से भी पूछ सकते हो। तो आप अपने आप को जब रिवॉर्ड देना शुरू करते हो तो आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करते हो। नोवा पॉइंट क्या है? डेली रिवीजन एंड वीकली रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। कोई भी टॉपर से जाके पूछ लो, उसको एक बात पता है कि मैं जो पढ़ूंगा अगर उसका मैंने रिवीजन नहीं किया तो मैं इंसान हूं, मेरे पास एक बड़ा दिमाग और एक छोटा दिमाग है। छोटे दिमाग में तभी घुसेगा जब रिवीजन करोगे। समझ में आ गया? तो यहां पर जब आप टेम्परेरी, आपके पास एक रैम होती है और एक रोम होती है। तो रैम यहां पर है और रोम पीछे है। तो रैम क्या होता है? दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। डेली आप यूज करते हो फिर भूल जाते हो, यूज करते हो भूल जाते हो, यूज करते हो भूल जाते हो। रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। अगर आपको रैम से रोम में चीजें डालनी है तो आपको रिवीजन पे ध्यान देना पड़ेगा। ये तो आपको पता होगा, कंप्यूटर की भाषा में जानते हो। तो रैम आपको सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे याद करवाती है, लेकिन रोम जिंदगी भर आपको याद रहता है, मतलब काफी लंबे समय तक आपको याद रहता है। अगर आप कोई चीज रैम से रोम में डालना चाहते हो, ठीक है, सो रैम से रोम में डालने के लिए यू नीड रिवीजन। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग किसी भी टॉपर को पूछोगे तो वो पक्का क्या करेगा, अगर आप लोगों को कोई चीज रैम से रोम में डालनी है, किस में डालनी है? रोम में, तो इन दैट केस यू नीड रिवीजन। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं यूट्यूब पे पहली बार। याद रखिएगा, अगर आपको कोई चीज लंबे समय तक याद रखनी है तो उसकी एक ही स्ट्रेटेजी होती है, दैट इज रिवीजन। कोई भी टॉपर को पूछो, वो पूरे दिन में जो पढ़ा है उसको रात को पढ़ के सोएगा। ये मैंने भी बहुत किया है। मैं कहीं नहीं कहता मैं टॉपर हूं, बट मैंने किया है। मैं रात को पूरे दिन में जो पढ़ा रात को रिवाइज करके सोता था। पूरे वीक में जो पढ़ा संडे को रिवीजन करता था। पूरे मंथ में जो पढ़ा, चाहे मेरे को 4 घंटे लग जाए, रिवीजन करता था मैं उसका। सो रिवीजन इज एक्चुअली द की ऑफ एवरी एग्जाम। अगर आप लोगों को एग्जाम क्रैक करना है तो आप लोग याद रखिएगा, रैम से रोम पे लाने के लिए रिवीजन की जरूरत पड़ती है। समझ में आ गया? सो प्लीज आप लोग रिवाइज जरूर करो। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को फायदा बहुत कम होगा। एंड फाइनली मेक स्मार्ट नोट्स। बायो के बच्चे वैसे ही बहुत स्मार्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, बैठ के, अगर आप नहीं करते तो प्लीज आप अपने हाथ से फ्लो चार्ट बनाओ, चीट कोड्स बनाओ, लेबल्स बनाओ, डायग्राम्स, लेबल डायग्राम बनाओ। ठीक है, फॉर्मूलों को एक ही जगह पे लिखो, पूरे चैप्टर की समरी लिखो, एक ही जगह पे स्मार्ट नोट्स बनाओ। तो बेसिकली क्या होता है ना कि अगर आप, जब आपके एग्जाम पास आने वाले होंगे तो आपने 3 महीनों में, 3.5 महीनों में जो पढ़ा 15 दिन में रिवीजन करोगे। सो इन दैट केस वो रिवीजन के टाइम पे आपको ये जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना बहुत काम आएंगे। कौन कौन ऐसा बच्चा है जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन जो कि शॉर्ट नोट्स बनाता है? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। सारे होते बेटा, अदिति चौधरी बेटा, ऐसे अदिति चौबे बेटा, सारे बच्चों की बात करें, बायो के, मैथ के। तुम अलग थोड़ी है, तुम भी तो हमारे बच्चे हो। मैथ बायो सारे बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, है ना। सो
सारे बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। सो इन दैट केस कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि फ्लो चार्ट, शीट कोड, फॉर्मूला शीट्स वगैरह बनाते हैं, खुद से स्मार्ट नोट्स बनाते हैं? सारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं और देखो सबने लिखा है कि हम भी बनाते हैं। दैट्स रियली कूल। सो फाइनली जो बच्चा स्मार्ट नोट्स बनाता है और उसे अपने स्टडी टेबल के ऊपर स्टिक करता है, चिपकाता है और डेली उन्हें देखता है, तो डेफिनेटली उसके इंप्रूव तो वैसे ही हो जाएंगे मार्क्स, है ना। तो फाइनली आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें अपने मार्क्स को इंप्रूव करना है, 4 महीने में किस तरह से पढ़ाई करें कि हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आए। सो फाइनली देयर इज अ कोट फॉर ऑल ऑफ यू, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। थॉमस एडिसन ने लिखा था, आई डोंट रियली लाइक दिस मैन, बट इसका कोट अच्छा है। आप लोग याद रखिए कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। आप लोग याद रखना कि आप अगर सोचते हो कि भाई चलो ठीक है यार देखा जाएगा, पोखरियाल जी ने 4 महीने दे दिए, अपन कर लेंगे, कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोग आज नहीं सोच रहे और आज हार्डवर्क करने की नहीं सोच रहे हो तो डेफिनेटली आपका काम नहीं बनने वाला। आप लोग याद रखो, मैं हमेशा बोलता हूं, घोड़े बनने से पहले आप गधा बनो। अगर आप सीधे घोड़ा बनने की कोशिश करोगे तो आप खच्चर बन के रह जाओगे। ये मेरी स्टेटमेंट है, याद रखो मैं क्या बोल रहा हूं। घोड़े बनने से पहले गधा बनो। गधा हार्ड वर्कर होता है और आपको अपनी लाइफ में एक बार गधा जरूर बनना चाहिए ताकि आपको हार्ड वर्क का इंपॉर्टेंस समझ में आए। तो अगर आपको घोड़ा बनना है, लंबी रेस का घोड़ा, तो उसके लिए पहले गधा बनो। जो लोग सीधे घोड़ा बनने के लिए गधा नहीं बनते, ध्यान से सुनना, दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनो। घोड़े बनने से पहले गधा बनो, क्योंकि गधा बनने से समझ में आता है कि हार्डवर्क की इंपॉर्टेंस क्या होती है। जो लोग गधा नहीं बनते यानी कि हार्डवर्क नहीं करते, वो सीधा घोड़ा बनने की कोशिश करते हैं यानी कि स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करते हैं, वो खच्चर बन के रह जाते हैं, ना इधर के ना उधर के। सो मेरा सिंपल सा फंडा है, आप लोगों को लाइफ में एक बार अगर घोड़ा बनना है तो लाइफ में एक बार गधा जरूर बनना चाहिए और हार्ड वर्क किसे कहते हैं वो समझना चाहिए। सो सब लोग ए स्क्वायर के लॉयंस, देखो मैं बोल रहा हूं ए स्क्वायर के लॉयंस, ए स्क्वायर के शेर, कहो अपने आप से, मैं घोड़ा बनने से पहले गधा बनूंगा ताकि मैं फ्यूचर में खच्चर नहीं बन जाऊं। समझ में आ गया? मैं घोड़ा बनने से पहले गधा बनूंगा ताकि मैं फ्यूचर में खच्चर नहीं रह जाऊं। सो आप लोगों को याद रखना है, समझ में आ गया? सो ये की है सक्सेस की। मैं आपको बार बार बोलता हूं, जिंदगी ये टाइम दोबारा नहीं आएगा और मैं भी जानता हूं इस चीज को, इसलिए आई एम वर्किंग रियली वेरी हार्ड हर एक चीज के लिए। मैंने सोच लिया है जिंदगी में यार, अब समय पता नहीं कब निकल जाए हाथ से, पता है आराम करना, नींद लेना, बाकी काम करना, पता नहीं उसके लिए, पता नहीं लाइफ में बहुत सारा समय निकला होगा, निकाला भी गया होगा, आगे मिलेगा भी। लेकिन हाल फिलहाल ये जो टाइम है ना बेसिकली जिसमें आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो, ये समय दोबारा नहीं आएगा। सो इन दैट केस प्लीज वर्क हार्ड, प्लीज वर्क हार्ड, प्लीज वर्क हार्ड। गधे बन जाओ अगर आपको घोड़ा बनना है तो, वो भी लंबी रेस का। समझ में आ गया? तो इसी के साथ सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार, आई लव यू ऑल। मैं आप लोगों से बेहद प्यार करता हूं, ठीक है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। आप लोग जानते हैं इस चीज को, है ना। ए स्क्वायर है आप लोगों की वजह से, आप लोग अच्छे से जानते हो और मैं आपके लिए जितना कर सकता हूं उतना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे प्यार देने के लिए। अगर आप नीट का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो 8,000 रुपए का क्रैश कोर्स है, 20% डिस्काउंट है, एनीट कूपन कोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, फटाफट से जाओ और ज्वाइन कर लो, काम आएगा। एंड मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली मंडे से बैच शुरू हो रहा है, ए नीट कूपन कोड है, एनरोल करो अभी के अभी, फटाफट से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लोगों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को यूजर्स चॉइस अवार्ड 2019 मिला है, जाओ फटाफट से ज्वाइन करो, डाउनलोड कर लो। और ये हमारे नीट के रिजल्ट्स हैं, अगर आप भी चाहते हैं आपके इसके अंदर फोटो आए, इन दैट केस वेदांतु के बैचेस को ज्वाइन करो, जो ऑनलाइन बैचेस हैं, वहां पर बहुत अच्छे से मेहनत करवाई जाती है। जस्ट ज्वाइन इट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वेदांतु नीट ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जाओ और ज्वाइन करो। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, दिस इज अरविंद दरोड़ा साइनिंग ऑफ। संडे हो गया खत्म, है ना। अब मंडे को मिलेंगे और दौड़ाएंगे घोड़े और करेंगे अच्छे से तैयारी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, दिस इज अरविंद दरोड़ा साइनिंग ऑफ, नाउ बाय।